Welcome back to our YouTube channel. So today we are going to teach you something very special that is called sentence. तो कैसे सेंटेंस को हम बोल पाए और किसकी सहायता से सेंटेंस को अच्छा से लिख पाए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड की सहायता से किसी भी एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कैन राइट इजीली इन अ इजी वे, वी कैन राइट एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। बेसिकली सब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, इसे क्या क्या लिखना है, अदर वर्ड लिखना है। वो कैसे आगे हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट की पहले बात कर लेते हैं, डीपली आ जाने के सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और अदर वर्ड क्या होता है। उसके बाद हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट होता है दो टाइप का, पहला होता है डूअर सब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन डूअर सब्जेक्ट, ठीक है। तो डूअर सब्जेक्ट मींस क्या होता है, डू मींस होता है करना और उसमें अगर ई आर जोड़ दें तो हो गया करने वाला, ठीक है ना। तो डूअर डूअर मींस होता है करने वाला, डूअर मींस होता है करने वाला सब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि अगर एक ऐसा सब्जेक्ट जो कुछ काम करता हो उसे कहेंगे डूअर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं। तो देखिए आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, आई क्या एक सब्जेक्ट है। किस टाइप का सब्जेक्ट है, ये डूअर सब्जेक्ट है। क्यों डूअर सब्जेक्ट है, क्योंकि वो ईट कर रहा है, ईट कर रहा है यानी कि वो खा रहा है, ठीक है। तो वो कुछ काम कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे डूअर सब्जेक्ट। क्या कहेंगे, डूअर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और दूसरा होता है नॉन डूअर सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो कुछ काम ना करता हो, फॉर एग्जांपल आई एम इंटेलिजेंट बॉय, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो यहाँ आई हो गया सब्जेक्ट, बट ये किस टाइप का सब्जेक्ट हुआ, नॉन डूअर सब्जेक्ट हुआ। वो क्यों, क्योंकि वो बता रहे कि मैं एक इंटेलिजेंट लड़का हूँ, इंटेलिजेंट लड़का हूँ। ये कुछ काम इसमें नहीं किया, बस अपना क्वालिटी को बताया, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पे नॉन डूअर सब्जेक्ट है। अब देखिए सब्जेक्ट को पहचानने का इजी तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का बिल्कुल शुरू में यूज होता है, ठीक है। सेंटेंस का शुरू में होता है उसे कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। या फिर किसी भी नाउन या तो किसी भी प्रोनाउन को हम कहेंगे सब्जेक्ट। किसी भी नाउन या फिर किसी भी प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। या फिर जिसके बाद कोई वर्ब आता है उसे भी हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब सब्जेक्ट बात करते हैं वर्ब की, ठीक है। तो बेसिकली वर्ब होता है दो टाइप का, ठीक है ना। दो टाइप क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब मतलब कि इसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब होता है दो टाइप का। हेल्पिंग मतलब क्या कि जो सेंटेंस में मेन वर्ब का हेल्प करता है उसके जस्ट शुरू में होता है, उसे क्या कहेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ये होता है दो टाइप का, पहला होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मॉडल्स, ठीक है ना। तो प्राइमरी मींस क्या, जिसमें आता है टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी यानी इज एम आर वाज वर, ठीक है। ये हम पढ़े हैं टेंस में, बहुत ही यूजफुल होगा ये। इज एम आर वाज वर होता है टू बी, डू डज डिड होता है टू डू में और हैव हैज हैड होता है टू हैव में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स होता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। ये तो टोटल होते हैं 10 और ये तो प्राइमरी होते हैं टोटल 11। तो ये 11 होते हैं, मॉडल्स टोटल 10 होते हैं। टोटल मिलके हेल्पिंग वर्ब होता है 21 होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब आगे बात करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है कि डेली किया जाने वाला काम कोई कहेंगे हम मेन वर्ब, ठीक है ना। जो हम डेली करते हैं उसे क्या कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे। तो हमारा हो गया मेन वर्ब। वर्ब क्लियर हो गया। बात करते हैं अदर वर्ड की। अदर वर्ड किसे कहते हैं, जो वर्ब के बाद जो लगता है उसे ही हम अदर वर्ड कहेंगे। तो वर्ब दो टाइप के बताए हम आपको, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। तो अब अदर वर्ड में दो टाइप का चीज आता है, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो क्या होता है ऑब्जेक्ट और क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। तो एक शॉर्ट ट्रिक जानिए कि किसी भी मेन वर्ब के बाद आने वाले वर्ड को ही कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। मेन वर्ब यानी कि जो काम डेली करते हैं, जो काम हम लोग करते रहते हैं उसे क्या कहेंगे हम, मेन वर्ब। जैसे कि आई एम ईटिंग फूड, तो ईटिंग क्या हो गया हमारा, मेन वर्ब हो गया, क्योंकि हम खाते हैं, डेली खाते हैं, ठीक है ना। अब ईटिंग के बाद क्या है, फूड आया, ये फूड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ये आपको क्लियर हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो मेन वर्ब के बाद का वर्ड है, इसलिए क्या कहेंगे हम इसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। आगे बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद जो आता है उसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। यहाँ एम हमारा है हेल्पिंग वर्ब, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है कि नहीं, टू बी में इज एम आर वाज वर। तो एम किस में आया, हेल्पिंग वर्ब में आया। तो वही देखिए एम हमारा क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है। तो इसके बाद जो आया एन इंटेलिजेंट बॉय, ये एन इंटेलिजेंट बॉय ये हमारा क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या होगा ये हमारा, कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यही एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। इसे जानने के बाद हम किसी भी तरह के सेंटेंस को आसानी से लिख सकते हैं। आगे मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।